चलिए ठीक ठीक, बैठ जाओ सब लोग। ग्राफ शीट लेकर बैठो, ग्राफ शीट लेकर बैठिए, जैसे जैसे बताएंगे उसी तरह से काम करिएगा, हर चीज आ जाएगा, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा बताना। डन, सबके पास है ना। सबसे पहले हम एक्सिस की बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा ही। कितनी एक्सिस होते हैं भैया हमारे? एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है अपना वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है ना भाई, वह है वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक्सिस, एक हॉरिजेंटल लाइन जिसको हम क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों एक्सिस, ये लाइन ही है बेसिकली, एक हॉरिजेंटल है एक वर्टिकल लाइन, जहां पर ये एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजिन है ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है हॉरिजेंटल लाइन, वाई एक्सिस का मतलब क्या है वर्टिकल लाइन। इस पूरे प्लेन को अगर हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा तो हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक हॉरिजेंटल लाइन जो इसकी बीच से जाएगी, एक दूसरी वर्टिकल लाइन जो दूसरी बीच से आएगी। इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। पहला पार्ट इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब किसी भी स्पेस का 1/4 पार्ट जो होगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब पूरे स्पेस का 1/4, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब इस पूरे प्लेन को हमने 4 पार्ट में क्या कर लिया डिवाइड कर लिया। तो इस पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिखते रहना हमारे साथ, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? इससे हम लोग क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पूरे स्पेस को क्या कर रहे हैं, ये दोनों लाइन 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा क्या सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इन्हीं चारों को मिला देंगे तो एक पूरा स्पेस बन जाएगा हमारा, ये प्लेन का, एक प्लेन का पूरा क्या बन जाएगा स्पेस बन जाएगा। और क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं क्योंकि पूरे स्पेस का ये क्या है 1/4 है। ये पूरे स्पेस का कितना है 1/4, ये पूरे स्पेस का क्या है 1/4, ये पूरे स्पेस का कितना है 1/4, ये भी, इसलिए एक पार्ट को बोलेंगे 1/4 मतलब क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ। ये बात समझ में आ गई। जहां पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसको कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे, वो हमारा क्या होता है ओरिजिन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा भैया 0,0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0,0। बात ध्यान रखना, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0,0। जहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, देखो एक वर्ड आएगा इसमें एब्सिसा, दूसरा आएगा आपका ऑर्डिनेट। एक वर्ड आएगा एब्सिसा, दूसरा क्या आएगा ऑर्डिनेट। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, अभी कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा ये आप जानते हैं, अभी डिस्कस कर लेंगे, बता देते हैं। एक वर्ड आएगा हमारा एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है हम देखेंगे इसमें। दूसरा वर्ड आएगा आपका ऑर्डिनेट। एब्सिसा को इन जनरल लोग कह देते हैं कि एक्स की वैल्यू है, ऐसे बोलते हैं लोग, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ऑर्डिनेट को इन जनरल हम लोग बोल देते हैं वाई की वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं। ये होगा किसके अलॉन्ग भैया, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
ये वाली डिस्टेंस किसके अलोंग होगी भैया? अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ये डिस्टेंस है बेसिकली, लेकिन ये कैसे होगा ये समझना। अब जैसे मान लो ये तो ओरिजिन होगा भैया, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस है। अब कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं a, b टाइप का है। कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? a, b है। तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है ना, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, इस कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट एलिमेंट है या जो फर्स्ट एंट्री है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा। ये हमारा क्या है? एब्सिसा, इसे बोलते हैं एब्सिसा। और इस कोऑर्डिनेट का जो सेकेंड एंट्री है भैया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डिनेट। इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखा होगा उसमें पहली एंट्री जो होगी, जो पहला एलिमेंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एब्सिसा। जो सेकेंड एंट्री होगी, जो सेकेंड एलिमेंट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्डिनेट। बात समझ में आई? अब एब्सिसा का मतलब क्या है ये समझेंगे। एब्सिसा का मतलब क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस चलेंगे, ये भी एक डिस्टेंस है। ये क्या है? एक डिस्टेंस है। किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, लेकिन किसके अलोंग होगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, लेकिन किसके डायरेक्शन में जाएंगे? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो जैसे एब्सिसा हमारा कितना है? यहां पर ए है। एब्सिसा क्या है हमारा? ए है। तो ए कहां है? वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस ए है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह रहे हैं। तो मतलब वाई एक्सिस से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, यहां से ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, देखो भाई, वाई एक्सिस से इसके हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो हम ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान समझना। ये होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारा क्या है? ए। मैं फिर समझा रहा हूं। एब्सिसा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अरे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन कहां से जाएंगे? वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे। वो जो डिस्टेंस हमारी होती है वो क्या होती है? एब्सिसा होती है। वो क्या होती है? एब्सिसा। बात समझ में आई? अभी देखेंगे, पॉजिटिव होगा तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव होगा तो इस डायरेक्शन में आएंगे, वो भी बात कर लेंगे। अभी मोटा मोटा ये समझ रहे हैं। और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? ऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा भाई? ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? एक्स एक्सिस, लेकिन किसके अलोंग? अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग जाएंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तो कहां से लेंगे? एक्स एक्सिस से। जैसे ये हमारा ऑर्डिनेट है बी, ये ऑर्डिनेट है हमारा क्या? बी। तो ये जो बी लिखा है, ये कहां से डिस्टेंस है? एक्स एक्सिस से है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये जो बी लिखा है ना, ये चीज है। देखो भाई, ना बेटा ना, ये होगा बी, यही होगा ना बी। बी है हमारा ऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। एब्सिसा का मतलब क्या था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। दोनों चीजें क्लियर रखना।
अगर ये पता होगा क्लियर तभी पॉइंट को लोकेट कर पाओगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अदरवाइज नहीं। अभी नेगेटिव होगा तो हम लेफ्ट में आएंगे, राइट में कहाँ जाना है कहाँ नीचे आना है वो देख लेंगे। पहले मोटा मोटा ये समझो कि एब्सिसा का मतलब क्या है, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है। क्या ये बात क्लियर हुई? एब्सिसा का क्या मतलब है, ऑर्डिनेट का क्या मतलब है, क्लियर हुआ? अब जैसे नॉर्मल कहीं आ गया, कोई भी पॉइंट आ गया, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि अब हमें 3,5 हमने मान लीजिए कहीं लोकेट किया है। क्या लोकेट किया भैया? 3,5। एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3,5 है। इसका मतलब क्या हो गया? वाई एक्सिस इसकी कितनी डिस्टेंस होगी? ये तो हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है भाई? वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इसका वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हो गई? वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हो गई भाई बताओ? 3 यूनिट। ये 3 हो गया, 3 यूनिट होगा। और एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई बताओ? 5। इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3,5। बात समझ में आया? कोई टेंशन? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो लिखा होगा इसका ये मतलब होता है। अब कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा अभी देख लेंगे। पहले ये बात समझ में आएगी नहीं? जिस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट लिखा होगा, पहली वाली जो एंट्री है हमारी, जो पहला एलिमेंट है, ये किसको इंडिकेट कर रहा भाई? ये एब्सिसा के लिए। ये एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू बता रहा है। किसकी वैल्यू बता रहा है भैया? एक्स की। एक्स की मतलब समझ रहे हो ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे, लेकिन कहां से? वाई एक्सिस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो दूसरी एंट्री है ये क्या बता रहा भाई? ऑर्डिनेट बता रहा है। क्या बता रहा है? ऑर्डिनेट, मतलब वाई की वैल्यू बता रहा है। क्या बता रहा है? वाई की वैल्यू। वाई एक्सिस से लॉन्ग दे रहा है डिस्टेंस ये हमें, लेकिन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है बात? ये दोनों बात समझ में आएगी नहीं? एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक, चले आगे अब। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हमारा कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, पहले में क्या होगा? एब्सिसा होगा, दूसरे में क्या होगा? ऑर्डिनेट होगा। अब हम साइन की बात करेंगे, हम इनके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। कहां पर किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी एब्सिसा की, कहां ऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कहां ये दोनों नेगेटिव होंगे, इसकी बात करेंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। भाई 0,0 हो गया, क्यों 0,0 है ये भी समझो। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 होगा, वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस क्या होगा? 0 ही होगा, इसलिए 0,0 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है कि नहीं? बोलो। अब देखो यहां जो एक्स एक्सिस लिखा है ये वाई एक्सिस है। साइन कन्वेंशन की हम बात करेंगे तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, बहुत ध्यान समझना, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो हमारा एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, जब हम ये कहा भैया सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, तो हमारा यहां एब्सिसा नेगेटिव होगा लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अभी मैं समझाता हूं इसका लॉजिक क्या है क्या नहीं। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे तो यहां दोनों नेगेटिव होंगे, एब्सिसा भी नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। फिर जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, एब्सिसा पॉजिटिव होगा लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा? यहां नेगेटिव। जरा यहां समझना, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? वाई डैश। नीचे आएंगे तो वाई डैश, एक्स एक्सिस के इधर लेफ्ट में आएंगे, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में आएंगे तो यहां होगा एक्स डैश। बहुत ध्यान समझना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। हम ऐसे सामने खड़े हैं, जो हमारा राइट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, जो लेफ्ट होगा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। हम ऐसे सामने खड़े हैं, एक्स एक्सिस को हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। अब हमने कहा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है? बेसिकली दो लाइंस है हमारी। एक्स एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई एक्सिस क्या है? हमारी वर्टिकल लाइन है। इस पूरे प्लेन को अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट में, इस पूरे बोर्ड को अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें क्या करना होगा? एक बीच से लाइन खींचेंगे इसके हॉरिजॉन्टल, एक इस तरफ से हमने बीच से लाइन खींचा वर्टिकल, तो इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्या डाल सकते हो बेटा? नहीं बेटा, हर चीज का एक कन्वेंशन होगा ना, क्या मानोगे क्या नहीं।
अभी क्वेश्चन वगैरह लिखेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन एक्सिस तो वही है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक 3D में आएंगे तो जेड एक्सिस भी मिलेगा। अभी तो हम मैक्सिमम 2D की बात करेंगे यहाँ, ठीक है। एक सिंगल एक्सिस का कोई एग्जिस्टेंस यहाँ कोई मतलब नहीं है। जब भी बात करेंगे 2D की बात करेंगे या 3D की, हमारे सिलेबस में भी 2D है, 3D की बात करेंगे जेड एक्सिस भी आ जाता है, ठीक है। अभी टाइम एक्सिस पे एक बात चल रही है ना, लेकिन बहुत टाइम अभी दूर है वो, लेकिन ये समझ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे तो एब्सिसा हमारा नेगेटिव होगा, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, पॉजिटिव। थर्ड में होंगे तो एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ में है तो एब्सिसा पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। एब्सिसा का मतलब एक्स की वैल्यू है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू है। ऐसे मोटा मोटा समझो, ये समझ में आई बात। अब ये याद रखना थोड़ा सा अगर हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन इजी है बहुत। मुझे नहीं लगता है बहुत टफ है। बहुत टफ है क्या, इजी है। अगर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे देखो, यहाँ इसके साथ क्या होगा भैया, पॉजिटिव साइन। यहाँ इसके साथ भी क्या होगा भैया, ये एक्सिस क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन एक्स एक्सिस के लेफ्ट में आएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। वाई एक्सिस के लेफ्ट में नीचे आएंगे, ये एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे, क्या होगा, नेगेटिव। जरा देखो, जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन कौन सी एक्सिस से बन रहा है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वाले डायरेक्शन से बन रहा है और वाई एक्सिस के भी पॉजिटिव वाले डायरेक्शन से बन रहा है। तो ये दोनों क्या आएगा, पॉजिटिव। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा तो एक्स क्या है, नेगेटिव है, वाई क्या है, पॉजिटिव। जब इन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव। फिर क्या होगा, कॉमा में पॉजिटिव आएगा। जब मैं थर्ड में आऊंगा तो इस क्वाड्रेंट में देखो क्या है, कौन कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला, वाई का भी नेगेटिव है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे भाई, माइनस कॉमा माइनस ही होगा, मतलब नेगेटिव होंगे दोनों। फोर्थ में आएंगे तो एक्स वाला पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या हमारा, नेगेटिव। वैल्यू चाहे जहां भी लिखो, पहले वैल्यू हमेशा एक्स की लिखी जाएगी, बाद में हमेशा वाई की। ये नहीं कि जो पॉजिटिव है पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव है बाद में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव। लिखने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, हमेशा एक्स पहले एब्सिसा लिखेंगे, बाद में हमेशा क्या लिखेंगे, ऑर्डिनेट। नो मैटर कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखना। क्या ये बात समझ में आ गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में क्या होगा, एब्सिसा नेगेटिव होगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड में पहुंचेंगे तो एब्सिसा भी नेगेटिव, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव। फोर्थ में पहुंचेंगे तो एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं ऐसे जनरल पॉइंट दे रहा हूं, आप मुझे बताना, कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, आप मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। कुछ ऐसी जनरल दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताओगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आना है। ये ओरिजिन, अब बताओ इनकी लोकेशन बताना आप कि ये कहां आएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट, चलो 3,-2 मतलब एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है। और 3,4 थर्ड, 5,-6 फोर्थ, -2,3 फिफ्थ, -6,-5। चलो बताओ 3,-2 का मतलब क्या है, 3,-2 मतलब एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट नेगेटिव है। ये कौन से क्वाड्रेंट में था, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट की बात है भैया, अभी लोकेशन जैसे लिखना है, समझ में आ गया ना। पहले लोकेशन बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अब मुझे अगर इसको करना होता तो कैसे करते, जैसे 4,-2 है, सॉरी 3,-2 है, तो मान लेते हैं 3 यहां कहीं है और -2 यहां है। तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, इससे परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, इससे परपेंडिकुलर लाइन ले लेंगे, इसी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3,-2 आ जाएगा। अभी लोकेट करेंगे एक्स एक्सिस में, मतलब 3,-2 का मतलब एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना चलेंगे, -2। दोनों के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पहले कोऑर्डिनेट समझो, अभी पॉइंट को लोकेट करते हैं, अभी बताते हैं कैसे होगा। 3,-4 मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट में है भाई, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा अब इसी में बताओ 5,-6 कहाँ है, मतलब पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, किसमें है, 5,-6 अभी भी फोर्थ में ही है। सेम सिचुएशन नहीं है क्या, -2,3 -2,3 किसमें है, एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो हम हो जाएंगे सेकंड में। फिर यहां बताओ दोनों नेगेटिव है, मतलब एब्सिसा भी नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो किसमें आ जाएंगे हम लोग, थर्ड में। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट होगा ये बताना इजी है, समझ जाएंगे।
लोकेशन बताने में कोई प्रॉब्लम? बता ले जाएंगे ना, ये ठीक है, समझ में आया? अब इनको कैसे लोकेट करेंगे, इनके लोकेशंस के बारे में सोचते हैं, कैसे लोकेट करेंगे, हटाएं से लोकेट कैसे करेंगे ये बताएंगे। देखो अब यहां से हम समझना, ये ग्राफ है, अब ये समझ रहा, जैसे मान लीजिए इनकी लोकेशन की मैं बात करता हूं, इनको लोकेट कैसे करोगे? टू लोकेट ना विनोद ना, जो बेटा भागना नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। टू लोकेट, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वही एक्स वाई टाइप के। किसी पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे? जैसे सबसे पहले इसमें दो बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। पहला क्या? पहले देखेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा पॉइंट के कोऑर्डिनेट से कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। भाई दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आएगा, एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो सेकंड में आएगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में आएगा, एब्सिसा पॉजिटिव है ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो हम फोर्थ में आएगा, ये है ना। पहले ये समझेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में हमारा पॉइंट आने वाला है, तो ये बात समझ में आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम है? यहां से तो आ जाएगा भैया, बेटा वो लगा लो, वो सबसे बाहर जाओ। हाँ ठीक, ये बात समझ में आई। दूसरा ये हमें देखना होगा क्या, कौन से क्वाड्रेंट में, ये देखेंगे। फिर हम इनकी डिस्टेंस की बात करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या जो भी हमारा एब्सिसा और ऑर्डिनेट है वो देखेंगे। ऐसे समझो, हम ये देखेंगे कि उसमें एब्सिसा क्या है, फिर सेकेंडली हम ये देखेंगे कि उसमें ऑर्डिनेट क्या है, उसमें एब्सिसा क्या है, और सेकेंडली फिर हम क्या देखेंगे, उसमें ऑर्डिनेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अब यहां पर देखो ना, एक चीज ध्यान में रखना, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना। जब हम एक्स एक्सिस पे होंगे, ऑन एक्स एक्सिस, जब आप एक्स एक्सिस पे होगे तो ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, जीरो, मतलब y की वैल्यू हमेशा क्या होगा। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे होगा, पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, x की वैल्यू तो होगी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, लेकिन ऑर्डिनेट नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव हमने क्यों लिखा भाई, x हो सकता है इधर हो या हो सकता है उधर हो, तो x की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन ऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो। इन शॉर्ट ये समझो, x एक्सिस पे हम चाहे राइट डायरेक्शन में हो चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। x एक्सिस पे, x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। मतलब x एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हमेशा a,0 टाइप का। कैसे लिखेंगे, a, क्योंकि x एक्सिस पे ऑर्डिनेट y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। बात क्लियर है? ठीक। फिर सेकेंडली हम क्या देखेंगे इसमें, ऑन y एक्सिस, जो एब्सिसा होगा हमारा हमेशा क्या होगा, जीरो। एब्सिसा हमारा क्या होगा, हमेशा जीरो। अब यहां पर कैसे आएगा कोऑर्डिनेट, 0,± टाइप का आएगा। y एक्सिस पे हम चाहे एक्सिस के ऊपर है चाहे एक्स एक्सिस के नीचे, y होगा कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी दी होगी, लेकिन x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो। मतलब एब्सिसा हमेशा क्या आएगा, जीरो। मतलब y एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो वहां x की कोई वैल्यू नहीं होगी, हमेशा क्या लिखेंगे, जीरो। चाहे हम ऊपर लिख रहे होंगे किसी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे, चाहे हम नीचे लिख रहे होंगे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे, x की वैल्यू हमेशा जो होगी, एब्सिसा जो होगा हमेशा वो क्या होगा, जीरो। बात क्लियर है? इसी तरह से x एक्सिस पे हम चाहे y एक्सिस के राइट में हो चाहे y एक्सिस के लेफ्ट में हो, y की वैल्यू जो होगी, जो ऑर्डिनेट होगा हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। बात क्लियर हुई? अब जैसे मैंने कह दिया, जैसे इसको मैं समझाता हूं, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करना आपको सिखाते हैं। जैसे हमने कह दिया, आप लिखो 3,0 और -2,0। 3,0 कौन सी एक्सिस पे होगा, अरे यहां y 0 है तो कौन से एक्सिस पे, हम x एक्सिस पे हैं। लेकिन x यहां पॉजिटिव है तो y एक्सिस के राइट में होंगे, यहां x नेगेटिव है तो y एक्सिस के लेफ्ट में होंगे।
इस वन स्क्वायर बॉक्स की वैल्यू हम 1 मानते हैं। एक स्क्वायर बॉक्स की वैल्यू कितनी मानते हैं? 1। तो पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0। फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट क्या है? 3,0 है। तो हम 3 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये क्या हुआ? 3, यहां हो गया 3। इसका जिस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहता हूं 3,0 यही है, यही होगा 3,0, यही होगा 3,0। अब जैसे -2,0 लिखना चाह रहे हैं तो -2,0 कहां होगा जरा बताना? -2,0 का मतलब ये -1 हुआ, ये -2, ये आएगा -2,0। अगर y 0 है, ऑर्डिनेट 0 है तो हमेशा x एक्सिस पे ही रहेंगे। नेगेटिव है तो y एक्सिस के लेफ्ट में होंगे, पॉजिटिव होगा तो y एक्सिस के राइट में होंगे। ये बात क्लियर है? फिर मैं कह रहा हूं अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका लिखा है ऐसे, चलो 0,5 लिखा है और 0, सपोज करो यहां लिखा है -6, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर जाएंगे, लेकिन x यहां 0 है, एक्सिस 0 है तो y ऑब्वियस सी बात है नहीं, y एक्सिस पे ही होंगे हम लोग। लेकिन कितनी यूनिट डिस्टेंस पे हैं? 5 ओरिजिन से। ओरिजिन से देखो, जब भी किसी एक की वैल्यू 0 हो जाए तो हमेशा ओरिजिन से ही डिस्टेंस लेना, क्योंकि फिर वहां x एक्सिस y एक्सिस का कॉन्सेप्ट इस तरह से लेकर चलोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो y पे कितनी यूनिट जाना है हमें? 5 यूनिट। कितनी जाना है? लेकिन पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव है तो किधर जाएंगे? एक्स एक्सिस में अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट में जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू है तो लेफ्ट में आएंगे। वाई एक्सिस में अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव है तो 0,5 का मतलब देखो ये क्या हो गया? ये 1, ये 2, ये 3, ये तो 0 है ना ओरिजिन हमारा, ये 1 2 3, ये हुआ 4, ये क्या हो गया? 5। तो 0,5 यहां कहीं मिलेगा? बोल भाई, 0,5 यही मिलेगा। अब 0,-6 है तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन कितने यूनिट डिस्टेंस पे? 6। तो यहां -1, ये क्या हो गया? -2, -3, -4, -5 और ये क्या हो गया? -6। तो 0,-6 ये आ जाएगा पॉइंट। एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट को और वाई एक्सिस की किसी पॉइंट को कैसे लिखना होगा तो लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम है क्या? हो जाएगा लोकेट। लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो जनरल बात हो गई कि कैसे पॉइंट को लोकेट करेंगे। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया, बहुत ध्यान समझना बेटा, अब मैं कह रहा हूं किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक पॉइंट है हमारा 3,2, दूसरा पॉइंट है हमारा -3,2, तीसरा पॉइंट है हमारा -3,-2 एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा 3,-2। बस साइन चेंज किए हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है जरा बताना? ये फर्स्ट में है, तो पहले फर्स्ट की बात करते हैं। ये x की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू है? तो x एक्सिस पे 3 यूनिट चले, x एक्सिस पे कितने यूनिट चले? तो ये हो गया 1, राइट डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव है ना। ये हो गया 2, ये कितना हो गया? 3, यहां है ना 3, चलो यहां 3 पे हम पहुंच गए। y एक्सिस पे कितने यूनिट चलेंगे हम जरा बताना? 2। ये हो गया हमारा, ओरिजिन से चल रहे हैं हम लोग हमेशा हमेशा कैसे चल रहे हैं भैया? ओरिजिन से। ये हो गया 1, ये क्या हो गया? ये हो गया 2। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट से अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। देखो ये कर रहे हैं ना, आगे बढ़ा रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर दिए, ये वही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट 3, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 यूनिट चले, वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 यूनिट चले। फिर दोनों के हमने क्या किया? दोनों एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए, वही उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया क्या? 3,2। मतलब इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी यूनिट डिस्टेंस हो गया? 3, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी यूनिट डिस्टेंस हो गया एक्स एक्सिस से? 2 यूनिट। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,2। कोई प्रॉब्लम? अब ये है कोऑर्डिनेट -3,2। -3,2 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी यूनिट चलेंगे? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी यूनिट डिस्टेंस चलेंगे भाई बताओ? -3 चलेंगे। -3 चलेंगे तो ये हो गया 1, ये कितना हो गया? 2,
ये कितना हुआ 3, -3 यहां मिलेगा, -3 यहां मिलेगा। फिर बताओ y एक्सिस के अलॉन्ग कितना चलेंगे, अभी भी 2 ही चलेंगे, ये 1 ये 2, दोनों के परपेंडिकुलर हमने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया। ऐसे जाएगा ना भाई, जहां पर दोनों ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, कोई प्रॉब्लम, क्लियर है कि नहीं? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम। अब चलो ठीक है, अब जैसे -3, -2 कौन से क्वाड्रेंट में है हम, बोल भाई, थर्ड में है हम। x की -3 है, y की -2 है भाई, तो x का तो -3 हम आ गए हैं पहले, है ना भाई, y का -2 कहां होगा, ये -1, ये क्या हो गया, दोनों को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या हो जाएगा, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3, -2, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, -2, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, ये थर्ड में आ गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, समझ में आ रहा है, बोल भाई, फोर्थ में है। x की वैल्यू पॉजिटिव है तो भाई यहां तो 3 यूनिट आ गए, y का क्या है -2, यही इन दोनों को मिला देंगे भाई, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 3, -2। पॉइंट को लोकेट करना आता है क्या, कोई दिक्कत, कर ले जाएंगे। अब लाइन का इक्वेशन अगर मुझे ड्रॉ करना है, लाइन की इक्वेशंस को मुझे इस तरह से ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हो, शो करना होगा, तो कैसे करेंगे ये समझना, ये समझना ही बात। चले आगे, पॉइंट को लोकेट कर लोगे ना, कौन से क्वाड्रेंट में है, कैसे, क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। प्रॉब्लम वहां आती है जब लाइन का हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो ठीक है, ग्राफ ऑफ ए लाइन, ये समझना, यही शायद आप लोगों को परेशान कर रहा है, क्यों, यही ना। किसी लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मान लो एक लाइन लिखा है क्या कि x - y + 2 = 0 लिखा है, सिंपल ग्राफ लिया। अभी हम x y को कुछ कोफिशिएंट नहीं ले रहे हैं, सिंपल लिख लिए, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ये लाइन है, सीधी सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हम यहां से क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू या x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, या तो y की वैल्यू x के टर्म में निकाल लेंगे, कुछ भी निकालो सबसे सेम आना है। बताओ किसकी वैल्यू किसके टर्म में निकालना चाहते हो, x की वैल्यू y के टर्म में या y की वैल्यू x के टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में निकालना चाहते हो तो y को भेज लो, ये हो जाएगा x + 2, y राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसी को थोड़ा सीधा लिख लो, तो y = क्या आ गया, x + 2, यही आया क्या। ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे इजी मेथड बताता हूं। अब मुझे बताओ y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होगी। एक चीज जान लेना, अगर हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट आपको मिल गए, लाइन का हो जाएगा। हम x एक्सिस पे है तो किसकी वैल्यू 0 होगी, y की, और y एक्सिस पे है तो किसकी वैल्यू 0 होगी, x की। तो पहले मान लीजिए हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, किसकी वैल्यू ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 लूंगा तो यहां बताओ, यहां 0 रखो, जो वेरिएबल राइट साइड में होगा उसी की वैल्यू रखना, किसी की भी रख सकते हो लेकिन इन जनरल लोग ऐसे करते हैं। x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जरा बताना, 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर इन दोनों को मिलाकर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर ये क्या हो जाएगा 0, 2। इन दोनों को मिलाकर एक पॉइंट आ गया हमारा 0, 2। सेकेंडली हम किसकी वैल्यू 0 लेते हैं भैया, जब मैं y की वैल्यू 0 लूंगा तो 2 इधर ट्रांसफर करूंगा, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बात, कैसे कर रहा हूं मैं। जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, जरा देखना, 0 = क्या हो जाएगा, x + 2, तो 2 को हम जब ट्रांसफर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी कि नहीं, -2 आएगी, यहां क्या आ गया, माइनस। अब जब मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, -2, 0 आएगा, -2, 0। हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए थे, दोनों पॉइंट मिल गए। शॉक से एक आध पॉइंट और लिखना चाहते हो तो लिख लो। अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 1 3 आ जाएगा। अब इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करो, सारे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे भाई, लोकेट करते हैं। देखो पहला क्या आया, 0, 2, 0, 2 किस पे होगा, कौन सी एक्सिस पे होगा, 0, 2 कौन सी एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे होगा या x एक्सिस पे,
2, हम कह रहे हैं 0,2 कौन से एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे? यहां किसकी वैल्यू 0 है? एक्स की है तो वाई एक्सिस पे होंगे ना, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन भैया, ये हो गया 1, ये क्या हुआ, तो 0,2 यहां कहीं मिलेगा, ये हो गया 0,2, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट यही होगा, यही होगा ना। दूसरा आ जाओ, -2,0 कहां होगा? एक्स एक्सिस पे होगा कि वाई एक्सिस पे? पहले ये सोचो, एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे होगा तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव डायरेक्शन में? नेगेटिव होगा ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? -2। तो देखो जरा, ये -1 हुआ और ये क्या हुआ, -2। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहां मिलेगा क्या, -2,0। ये रहा पॉइंट। अब निकालना क्या है, 1,3। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता तो क्या होता है, ये 1,3, ये कोऑर्डिनेट होगा ना 1,3। 1,3 कहां होगा? ये 1 है लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है, 3। यहां कहां होगा बताओ भाई? ये यहां कहीं होगा, ये यहां यहीं आएगा, है ना भाई? ये 1,3 यहीं होगा। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा, कितना आया था, 0,2, है ना भाई। ये आ गया हमारा 1,3, यहीं आएगा ना, 1,3 यहीं आएगा भाई। एक्स पे 1 यूनिट डिस्टेंस है, वाई पे 3 यूनिट डिस्टेंस है। अब लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो स्केल लेंगे, क्या लेंगे हम, स्केल, और इसको क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। यही हमारी हो गई लाइन। ये लाइन कौन सी हो गई हमारी बताओ? ये हो गई x - y + 2 = 0। यही हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, बस इतना ही करना। एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, समझ गए? बोलो भाई, यही है, कोई प्रॉब्लम? फिर से बताओ कैसे हुआ। जो इक्वेशन दिया होगा इन दोनों में किसी एक की वैल्यू, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकलेंगे, फिर इस तरह से टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे, जो वेरिएबल हमारे राइट साइड में होता है उसकी कुछ भी हम रैंडम वैल्यू रखते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश करना कि 0 रखने पे अगर कोई वैल्यू मिल जा रही है, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। जैसे मान लो 0 रखने पे 5/3 आ रहा है तो लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा ना। मतलब ऐसी वैल्यू रखना जिससे कि वो कंप्लीट नंबर आए, इंटीजर आ जाए, कोई पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आ जाए वैल्यू आ जाए, इंटीजर आए। तो हमने 0 रखा, हमने देखा y की वैल्यू 2 मिल रही है। जब मैं y की वैल्यू 0 रखा, देखा x की वैल्यू -2 मिल रही है, तो ठीक है। 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी ले लो, लेकिन अगर लाइन का इक्वेशन ड्रॉ कर रहा है या ग्राफ ड्रॉ कर रहा है तो कम से कम हमें 2 पॉइंट चाहिए। दोनों पॉइंट को हम लोकेट कर लेंगे। लोकेट करने का तरीका हमने सीख लिया, मेथड सिखाना। फिर दोनों को क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइन कर लेंगे। जो स्ट्रेट आपको इस तरह से लाइन मिल रही है, कर्व मिल रही है, उसी को हम बोलेंगे उस लाइन का क्या है, ये ग्राफ है। सिंपल है, कोई दिक्कत? ये तो तब है जब इस तरह का नॉर्मल इक्वेशन दिया है। हो सकता है कभी कभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए रहते हैं, कभी कभी पॉइंट्स के क्या दिए रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स भी दिए होते हैं, तो उसको कैसे करोगे ये समझना। जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने दिया आपको कि x - 2y + 3 = 0 दिया। अब इसका हम कह रहे हैं चलिए ग्राफ ड्रॉ करिए। कभी कभी कोफिशिएंट्स भी दिए रहते हैं, तो कैसे कीजिएगा। हमेशा कोशिश करना, अगर एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दिया है दूसरे का नहीं दिया है, तो जिसका कोफिशिएंट दिया है उसको राइट साइड में भेज लेना। किसका कोफिशिएंट दिया है तो y को राइट साइड में भेज देना, सबको राइट साइड में भेज देना। जिसका कोफिशिएंट नहीं लिखा है उसको लेफ्ट में लिखना है। तो यहां से x = क्या आ जाएगा जरा बताना। यहां से x = क्या आएगा बताओ भाई, 2y उधर जाएगा तो +2y हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, -3। अब हमें ग्राफ बनाना होगा भाई। टेबल बनाए, पहले टेबल बनाना होगा। तो ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए भैया, टेबल। टेबल कैसे होगा ये देखो जरा। हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। पहले अगर मैं y की वैल्यू 0 लूं तो जरा बताना x की वैल्यू क्या मिलेगी। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं इसमें तो कितना आएगा भाई, जो राइट साइड में वेरिएबल होगा उसी की वैल्यू लेना। कितना आएगा, यहां 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। तो पहला कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, -3,0। पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, दूसरा माइनस। लेकिन मैं अगर x की वैल्यू लूंगा तो y की वैल्यू फ्रैक्शन में मिल जाएगा। जरा देखना, अगर मैं यहां से x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 2y - 3 होगा,
तो 3 इधर ट्रांसफर करेंगे, ये 3 हो जाएगा 2y, सो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3/2। ये फ्रैक्शनल हो जाएगा, लोकेट करना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं। जब जीरो रखने पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ रहा होगा तो रखना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर लोकेट करने में प्रॉब्लम आती है। हालांकि यहाँ 3/2 मिल गया, 1.5 आएगा एग्जैक्ट मिड में, लेकिन फिर भी लोकेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे हम मान लो 2/3 हो जाता तो कहाँ लोकेट करते आप, थोड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन फिर बता रहे हैं इसके लिए ऐसी वैल्यू रखना। कोई दूसरा पॉइंट सोचो। चलो अब मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा। y की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ हम लोग 1। जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 1 जा 2, 2 आएगा, -3, 2 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आएगा -1 आएगा। बोल भाई, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1, यही है कि नहीं बताओ। बोल भाई, भाई y की वैल्यू 1 रखिए तो कितना आ गया। अब ये मत सोचना कि सर नेगेटिव वैल्यू रख लें, तो अरे कुछ भी रख लो। चलो सेकंड टाइम में -1 रख ले रहा हूं। y की वैल्यू जब -1 रखूंगा तो क्या होगा 2 × -1 -2 आएगा, और ये -3 है तो -2 -3 मिलके क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या मिल गया जरा बताना, -5, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोई भी वैल्यू रखो, सबसे आना है। मिनिमम हमें 2 पॉइंट चाहिए, हम इतने से भी काम चला सकते थे, लेकिन हम क्लियरिटी के लिए बता रहे हैं कि हमेशा मत सोच रहा कि पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तभी मिलेगा। कुछ भी रखो लेकिन नंबर बड़े नहीं रखना, नहीं तो लोकेट करने में क्या होगी, ग्राफ शीट की एक साइज है ना, उससे ज्यादा कहां चाहोगे आप। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिल गया -3, 0। अब ये बताओ कौन सी एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे। -3, 0 एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा, एक्स पे होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा या पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट में होंगे वाई एक्सिस के। और ये लिखा है -3, 0, तो -3, 0 भैया हम लेफ्ट में आएंगे। ये होगा हमारा -1, ये है -2, ये क्या होगा, यहां होगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, 0। कोई प्रॉब्लम, ठीक। पहला पॉइंट हमारा यहां मिल गया, ये है हमारा पॉइंट पहला, बड़ा कर दिए थोड़ा। दूसरा क्या है -1, 1, -1 यहां है और ये 1 यहां है, यहां आएगा पॉइंट -1, 1, यही होगा। बोल भाई, -1, 1, ये बड़ा कर दे रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट मिल गया। अरे 4th सेकेंड में ही तो होंगे, एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव। फिर -5, -1 कहां होंगे, थर्ड में होंगे, और ये -3 है, ये -4, ये क्या होगा -5। अब नीचे आएंगे इस तरह से, ऐसे नीचे आएंगे, भाई एक कदम ही जाएंगे, ये भाई -1 यहां है ना, ये समझने के लिए बता रहा हूं, पॉइंट यहां मिल गया। कंफ्यूजन हो रहा है देखकर, बहुत सारा हो गया है ना। बाकी लोकेट करना तो आ ही गया है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं। हाँ, -5, -1 यहां कहीं मिलेगा। बोल भाई, ये हो गया -3, क्या है, क्या कह रहे हो, -5, -1 है ना, ये होगा ना -5, -1। अरे -3 है, -4, -5 ही तो आया। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, जो आएगा वही ग्राफ होगा। ये ग्राफ हमारा कौन सा है, ये है x - 2y + 3 = 0, यही होगा। सभी पॉइंट्स को मिलाकर एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ये हो गया हमारा। पॉइंट का लोकेशन लेना, ये सब ड्रॉ करना है, आज बहुत टफ है क्या, इजी, समझ आई बात। अब 2 लाइन दिया होगा तो दोनों को एक साथ ड्रॉ कर देंगे, कोई बात है क्या। बोल भाई, 2 दिया, लोकेशन लिख लोगे। बोलो, और कोई डाउट है। पॉइंट का लोकेशन समझ में आया, कैसे लोकेट करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम। 1-2 ग्राफ है, थोड़ा इसका ध्यान रखना। कुछ स्पेशल ग्राफ होते हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना है आपको। जैसे y = x का ग्राफ क्या होगा, मतलब x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम। अगर इसका मैं टेबल बनाऊंगा तो, इसका अगर मैं टेबल बनाऊं तो क्या होगा जरा बताना। ये थोड़ा स्पेशल केसेस हैं, ये ध्यान में रखना, ध्यान रखो बेटा थोड़ा। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या होगी। इस केस में ग्राफ हमेशा 20 से जाएगा। जैसे 1, 1 यहां मिलेगा, 2, 2 यहां मिलेगा, 0, 0 यहां मिलेगा, 1, -1 यहां मिलेगा। इसका ग्राफ हमेशा कहां से जाएगा भैया, ओरिजिन से जाएगा और बीच से जाएगा, ये हमेशा ऐसे जाएगा।
ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये y इक्वल टू किसका ग्राफ है, ये हमेशा x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाता है। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90। भाई दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं ना, ये 45 से जाएगा, मतलब 20 से एकदम बाइसेक्ट करके जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। फिर एक ग्राफ आता है y इक्वल टू माइनस एक्स, एक ग्राफ आता है हमारा y इक्वल टू माइनस एक्स, इसको भी जानते रहना, थोड़ा सा जानकारी होनी जरूरी है। इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा बताओ जरा। ओसिट इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा भाई बताओ। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा 0,0 है, चलो ठीक है। फिर x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू। कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है देखो, 1, -1 और क्या मिल रहा है 2, -2, -1, 1 और -2, यही मिल रहा है। इसका मतलब दोनों के साइन अपोजिट हैं, और x और y दोनों के साइन अपोजिट कब मिलते हैं, जब हम सेकेंड में हो और फोर्थ में हो, तभी तो होगा। भाई सेकेंड में क्या होता है, एब्सिसा हमारा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में हमारा एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। बाकी लोकेशन भी देख लो, लोकेट कर लो। 1, -1 कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। 1, -1 यहाँ मिलेगा, और क्या है 2, -2 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और -1, 1 यहाँ, और 0,0 यहाँ मिल ही जाएगा। 0,0 0 रखोगे तो 0 मिल ही जाएगा। फिर बताओ -2, 2 यहाँ मिलेगा। इन सभी को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यही होगा लाइन, ये होगी ना लाइन, बोलो भैया। ये y इक्वल टू -x का ग्राफ है, ये भी 45 से ही जाएगा इधर, यहां से देखेंगे तो 135 होता है। अरे ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूं, बाकी ये ग्राफ ऐसे आएगा, ध्यान रखना। जब y इक्वल टू -x होगा तो ऐसे जाएगा ग्राफ, जब y इक्वल टू x होगा तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ। हमें कम से कम बेसिक इतना आइडिया होना चाहिए लीनियर ग्राफ का, लीनियर इक्वेशन के ग्राफ का हमें इतना आइडिया होना चाहिए। एक थोड़ी सी और जानकारी है इसमें बता देते हैं, थोड़ा होना चाहिए पता। तो ग्राफ ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ग्राफ ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे बताओ। x एक्सिस के पैरेलल लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ कैसे लिखा जाएगा मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है y इक्वल टू 3, या लिखा है y इक्वल टू -5, y की वैल्यू 3 कहां होगी, x एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे, तो 3 यहां है, ये 1, ये 2, ये क्या है, यही है ना 3, तो x एक्सिस की पैरेलल लाइन यहां से जाएगी ना, ये y इक्वल टू 3 वाला ग्राफ है। और y इक्वल टू क्या है -5, y इक्वल टू -5 कहां मिलेगा, x एक्सिस के नीचे या ऊपर, नीचे, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो गया -5 यही मिलेगा ना, यहां से लाइन जाएगी। देखो x एक्सिस से पैरेलल है कि नहीं है, ये है ना हमारी x एक्सिस, इसके पैरेलल। ये y इक्वल टू क्या है, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन। पॉजिटिव वैल्यू दी रहेगी तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव दिया रहेगा तो, और एक होता है y एक्सिस के पैरेलल। तो ग्राफ ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ग्राफ ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये ऐसे होगा, देखो x इक्वल टू मान लो 3 लिखा है, या x इक्वल टू मान लो क्या लिखा है -5, कुछ भी हो x y में, x की वैल्यू +3 किधर होगी, y एक्सिस के राइट में होगी या लेफ्ट में होगी, 3 कहाँ है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया 3, तो y एक्सिस के पैरेलल ये हो गया, यहाँ है ना 3, ये x इक्वल टू 3 हो गया, y एक्सिस के पैरेलल होगा, पॉजिटिव है तो। फिर x इक्वल टू क्या है -5, तो y एक्सिस के लेफ्ट में होगा, ये हो गया 1,
2 3 4, ये क्या हो गया 5, -5 यहाँ है ना, लाइन यहाँ से जाएगी, ये x इक्वल टू क्या हो गया -5। x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिख लोगे, कोई दिक्कत? इतना आइडिया रखो ग्राफ का, बस लीनियर इक्वेशन में आपको इतना, बाकी पॉइंट का लोकेशन कोऑर्डिनेट ही लिखना आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? कर लोगे कि नहीं अब? ठीक, डन, ठीक है फिर, थैंक यू सो मच।